Hello friends, I welcome you all in this my YouTube channel. Myself Vijay Kumar Matoria, Assistant Professor, Department of Geology, Government Dungar College, Bikaner. In this channel we are discussing topics related to geology, and in last few videos we were discussing engineering properties of rocks, and then in this topic we have discussed about engineering properties of building materials, engineering properties of road construction materials, and at present we were discussing engineering properties of site of construction. That means rocks which are found at the site of construction. उन रॉक्स की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे, और उसमें भी दो तरह से हमने डिस्कशन करना था. एक था उन रॉक्स का लेबोरेटरी टेस्ट, और दूसरा था उन रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ का इन सीटू टेस्ट या फील्ड टेस्ट. तो लेबोरेटरी टेस्ट हम डिस्कस कर चुके थे, जो हम लैब में टेस्ट करते हैं. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फील्ड एंड इन सीटू टेस्ट फॉर रॉक्स. मतलब लैब में क्या करते हैं, हम जो साइट से हम एक बढ़िया सा सैंपल लेके आते हैं, एक स्पेसिमेन लेके आते हैं रॉक का, और उसको लैब में मशीन की मदद से उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं. वो जो हम प्रॉपर्टीज़ लैब में चेक करते हैं वो पूरी तरह से आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं. एक अच्छे सिविल इंजीनियर के लिए ज़रूरी है कि वह रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को किसी भी कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले उसके इन सीटू टेस्ट भी करवाएं. वो ज़्यादा ज़रूरी है. हम लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करते हैं, एक सिंपल एक बढ़िया एक सैंपल जो सबसे अच्छा हमको लगा वहाँ से उठा के लाए, उसको टेस्ट कर लिया और बोल दिया कि भाई इसी के हिसाब से सारे रॉक्स होंगे. ये कहना एक तरह से बेईमानी होगा. ये एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक किसी ने एक हलवा बनाया और उसमें काजू, पिस्ता, बादाम, काली मिर्च वगैरह सब डाला और बढ़िया आपके सामने रख दिया, बताओ कैसा बना, किससे पूछा. तो एक व्यक्ति आया, उसने उसमें से कुछ बादाम काजू उठा के खाए और बोला अरे वाह क्या बना है. और दूसरा व्यक्ति आया, उसने वो काली मिर्च उठा के खा ली और अरे यार बेकार है, बिल्कुल उसका टेस्ट बिगड़ गया. लेकिन यहाँ एज अ होल अगर आपको चेक करना है तो उसका एक बड़ा स्पून लेके आपको चेक करना पड़ेगा. ये एक मजाक की बात है, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि सिर्फ एक बढ़िया सैंपल से आप उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि वहाँ पे ऐसा बिहेवियर रहेगा उस रॉक्स का जब हम अपना कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तो ये एक तरह से बेईमानी या आप खुद को धोखा देने वाली बात होगी. इसलिए एक डिटेल्ड में उसकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए हमें फील्ड में इन सीटू टेस्ट करना रॉक्स का बहुत ज़रूरी है. तो आइए शुरू करते हैं हम इसे. इंट्रोडक्शन. When a sample is collected from a site of construction for laboratory testing, the results can be used for designing construction plan only if site is having homogeneous rock masses. कहने का मतलब है कि अगर आपकी रॉक साइट है, जो कंस्ट्रक्शन साइट है, उस साइट पे अगर सभी जो रॉक्स वहाँ मिल रहे हैं अगर होमोजीनियस है, एक तरह के, बिल्कुल उसमें कोई अंतर नहीं है, आइसोट्रॉपिक हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन किसी भी तरीके से देख रहे हैं, आपको एक जैसे ही रॉक मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि अगर वहाँ से आपने एक स्पेसिमेन उठाया और उसको लेबोरेटरी में चेक किया तो उसकी जो क्वालिटीज़, जो आपको उसके करेक्टर्स, जो प्रॉपर्टीज़ आपको मिली है, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप उस साइट के कंस्ट्रक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए. लेकिन ऐसा नॉर्मली या यूँ कहीं कभी होता ही नहीं है कि आपको जो रॉक्स मिल रही हैं वो होमोजीनियस मिले. But normally and naturally, rock masses of any site are always heterogeneous and anisotropic. मतलब वो कभी भी कोई भी साइट देख लीजिए, एक जैसा एक समान रॉक्स बढ़िया तरीके से आपको नहीं मिलेंगी. वो हेट्रोजीनियस नेचर होगा उनका, एनाइसोट्रॉपिक होगा. एक तरफ ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, दूसरी तरफ कुछ कम मिल रही हैं. Thus, rock quality for large sites may be broadly assessed from field or in situ test of rocks along with the lab test.
मतलब कि आपको अगर उसकी टेस्ट, उसकी क्वालिटीज़ को अगर जानना है तो लैब टेस्ट के साथ साथ इन सीटू टेस्ट करना या फील्ड टेस्ट करना बहुत आवश्यक है। एंड इग्नोरिंग द इन सीटू टेस्ट may lead to some serious issues regarding to stability and durability of the construction। अगर आप उनको इग्नोर करते हैं फील्ड टेस्ट को तो आपको जो आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई डैम बना रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी या स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिशर्स, क्रैक्स, जॉइंट्स, गैप्स, stratification, plane of weakness, compressibility of in situ rocks is considerably greater than that of laboratory intact rock test। लैब में जो इंटैक्ट रॉक आप टेस्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इन सीटू जो फील्ड में जो रॉक्स प्रेजेंट होती हैं उनमें फीचर्स, क्रैक्स, जॉइंट्स, गैप्स, कुछ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इन सीटू रॉक्स की ज़्यादा होंगी कंपैरिजन टू दैट यू आर टेस्टिंग इन लैब। Similarly, the in situ rock mass will be having less strength than the laboratory intact test। लैब में आपने एक सिंपल एक बढ़िया सा लेके उसका स्ट्रेंथ चेक कर लिया और आपने कहा अरे वाह क्या स्ट्रेंथ मिल रही है, लेकिन वही अगर आप इन सीटू उसकी बात करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ हो सकता है थोड़ी कम मिले। Thus we can say that for prediction of engineering properties of the rock masses, it is always necessary to go from an in situ test। इसलिए कह सकते हैं कि इन सीटू टेस्ट हमें करना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली जानना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन सीटू टेस्ट। इन सीटू टेस्ट किस तरह की हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं? इन सीटू टेस्ट आर कैटेगराइज्ड अंडर टू टाइप्स, स्टैटिक टेस्ट और डायनेमिक टेस्ट। नाम से ही क्लियर है। स्टैटिक टेस्ट में क्या है, लोड्स आर अप्लाइड ऑन द रॉक्स एट साइट जस्ट एज इन लेबोरेटरी, implying that load applied is static and reaction offered is also static। static test क्या है, जैसे आप लैब में हमने पीछे पढ़ा था, वीडियोस में देखा था कि हम रॉक्स के ऊपर लोड डालते हैं और उसके बाद में उसका रिएक्शन चेक करते हैं कि किस तरह का रिएक्शन उस पर्टिकुलर रॉक सैंपल उस स्पेसिमेन ने किया। तो हमने एक स्टैटिक लोड डाल के हम उस पर छोड़ देते हैं, वो उसमें लोड भी एक ही जगह पे फिक्स है, वहीं पर हम लोड डाले जा रहे हैं और उसका रिएक्शन भी स्टैटिक है, दोनों चीज़ स्टैटिक है, इसलिए उसको उस टेस्ट को बोला स्टैटिक टेस्ट। दूसरा क्या है, डायनेमिक टेस्ट। द रॉक पार्टिकल्स आर मेड टू वाइब्रेट अंडर आर्टिफिशियल शॉक वेव्स सो दैट बोथ द फोर्सेज एंड रिएक्शंस आर ऑफ डायनेमिक नेचर। इसमें क्या करते हैं हम, स्टैटिक लोड ना डालकर कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जिससे कि रॉक के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हो, उसमें कुछ मूवमेंट हो, कुछ डायनेमिक नेचर का एक टेस्ट है। इसमें फोर्स भी एक डायनेमिक नेचर का है और रिएक्शन भी डायनेमिक नेचर का है। तो ये हुआ दूसरा डायनेमिक टेस्ट। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इन सीटू टेस्ट फॉर रॉक्स। अब वेरियस इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर रॉक्स विच आर कंडक्टेड एट फील्ड ओनली टू चेक देयर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आर फॉलोइंग। जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ऐसे खूब सारे टेस्ट होंगे, लेकिन उनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो हैं जैक टेस्ट, शीयर टेस्ट और सिस्मिक टेस्ट। और इन तीनों टेस्टों को हम एक एक करके अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।